डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई प्रथम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र विषय पर अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र यानी विषय वस्तु क्या है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नया विषय है जिसका उद्भव 20वीं शताब्दी में होता है। इसका विषय क्षेत्र भी ज़्यादा विस्तृत नहीं है और अभी तक इसका जो दायरा है वो निश्चित नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र के निम्न तत्व बताए हैं और अपने अपने तरीके से उन तत्वों की व्याख्या की है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किन किन तत्वों का अध्ययन होना चाहिए। विशेष रूप से ग्रेसन कर्क, विंसेंट बेकर, क्विंसी राइट, पामर, परकिंस, चार्ल्स श्लाइचर जैसे विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया है। पामर एवं परकिंस जैसे विद्वान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संबंध है वो राज्य व्यवस्था से है, यानी स्टेट सिस्टम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधित हैं। हंस जे मॉर्गेनथाउ राष्ट्रों के राजनीतिक संबंधों और विश्व शांति की समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण करते हैं। पामर एवं पार्किंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र में विश्व समुदाय, युद्ध एवं शांति, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय चरित्र जैसे तत्वों पर बल देते हैं। इन सभी विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया है और इन सभी विद्वानों के आधार पर कुछ विषय वस्तु के क्षेत्र निश्चित किए जा सकते हैं, जिनमें निम्न प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान पात्र राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका राष्ट्रीय दल निभाते हैं वही भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्य निभाते हैं। राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध कई प्रकार के तत्वों से प्रभावित होते हैं, जैसे भूराजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक। उनका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। जिस प्रकार भारत के लिए भूटान, नेपाल का चीन से संबंध निर्धारित करने में महत्वपूर्ण महत्व है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि राज्य किस प्रकार से अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का
निर्धारण करते हैं, अंतर्राज्यीय संबंधों को संचालित करते हैं। पॉइंट नंबर 2, शक्ति के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हांस जे मॉर्गेनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखते हैं, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य है, जो कुछ भी हो सदैव उसका लक्ष्य, तत्कालिक लक्ष्य, वो शक्ति ही रहती है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति का अर्जन करता है, उसकी अभिवृद्धि करता है और उसका प्रदर्शन करता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि शक्ति का दृष्टिकोण भी विदेश नीति की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पॉइंट नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय नहीं होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक संगठन के तौर पर राष्ट्रसंघ और यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी। आर्थिक संगठन के तौर पर विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट्स के स्थान पर हुई थी। नाटो, वार्सा जैसे सैनिक संगठन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में हुई थी। नाटो के प्रतिरोध के फलस्वरूप 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा सैनिक संगठन या सैनिक गुट की स्थापना हुई। सार्क, आसियान जैसे प्रादेशिक संगठन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। कुछ सांस्कृतिक संगठन जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जैसे संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, युद्ध व शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। आर्थिक प्रतिबंध भी एक तरह से युद्ध का ही रूप होता है। युद्ध प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष युद्ध का शीत युद्ध महत्वपूर्ण उदाहरण है। शीत युद्ध एक प्रकार का, जिसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध व शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी युद्ध एवं शांति दोनों ही गतिविधियों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। जैसा कि फेलिक्स ग्रास का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रहितों की अभिवृद्धि, राष्ट्रहितों की प्राप्ति विदेश नीति के माध्यम से ही करता है। इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मांग पूरी हो जाती है। विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार से होता है, विदेश नीति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय की, राजनयिकों की, संसद की, समाचार पत्र
और राजनीतिक दलों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों एवं रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता। राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राज्यों के मध्य विभिन्न विवादों के समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर विभिन्न राज्यों के मध्य विद्यमान तमाम समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक मुद्दे एवं गतिविधियों का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीतिक क्रियाकलापों को आर्थिक हित प्रभावित करते हैं, यानी राजनीतिक हितों से ज़्यादा आर्थिक मुद्दे प्रभावशाली हो गए हैं। विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे मामलों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न राज्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता, संरक्षणवादी नीतियाँ, वैश्वीकरण का प्रभाव, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, गेट्स एवं विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका आदि का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। नवीन मुद्दे एवं विषय। पॉइंट नंबर 8, नवीन मुद्दे एवं विषय। जैसा कि आज सूचना एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने राष्ट्रों के व्यवहार, उसकी संप्रभुता एवं विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। वैश्वीकरण ने सभी राज्यों को प्रभावित किया है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में दुनिया के समक्ष विभिन्न प्रकार के मुद्दे या विभिन्न प्रकार के समस्याएं दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, जिसमें पर्यावरण, नारीवाद, मानवाधिकार, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या, मादक पदार्थों की तस्करी, ओजोन परत अपक्षय, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जैसे मुद्दों का अध्ययन भी आज महत्वपूर्ण होता जा रहा है। किस प्रकार से दुनिया के तमाम देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। विभिन्न आतंकवादी संगठन अनेक देशों में किस प्रकार से राष्ट्रों की संप्रभुता को नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को किस प्रकार से भंग कर रहे हैं और मानवाधिकार की समस्याएं दुनिया में किस तरीके से ज्वलंत बनती जा रही हैं। विभिन्न देशों में शरणार्थियों की समस्या है। आज पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समझौते, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता रहा है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक व जटिल होने के साथ साथ
विकास की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न परंपरागत कारकों के साथ साथ गैर परंपरागत कारकों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें नवीन क्षेत्र इसका विकसित हो रहा है। धन्यवाद।